गांव के किनारे एक पुराना और खंडहर हो चुका बंगला था, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। इस बंगले के बारे में कई डरावनी कहानियां थीं। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि रात के समय वहां से अजीबो-गरीब आवाजें आती हैं और वहां भूत रहते हैं। इस कारण कोई भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन छोटे बच्चों और युवाओं के मन में हमेशा उत्सुकता रहती थी कि आखिर उस बंगले में क्या है। गांव के लोग जब भी बंगले के पास से गुजरते तो डर के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते थे। यहां तक कि दिन में भी उस जगह के पास जाने से कतराते थे। लोगों का कहना था कि जो भी उस बंगले में गया वह कभी वापस नहीं आया। इस डर ने लोगों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। कई बार बच्चों ने इस बारे में पूछा, लेकिन उन्हें डराया जाता था। गांव में एक लड़का था जिसका नाम रघु था। वह बाकी लोगों से अलग था। वह निडर और बहादुर था। रघु को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था और वह हमेशा सोचता था कि लोग बेवजह डरते हैं। उसने कई बार अपने दोस्तों से कहा कि वह एक दिन उस बंगले में जाकर खुद देखेगा कि वहां भूत हैं या नहीं। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रघु ने अपनी योजना बना ली थी। रघु ने एक रात तय किया कि वह अकेले भूत बंगले में जाएगा और लोगों के सारे भ्रम को तोड़ेगा। उसने सोचा कि अगर वह वापस आ गया और कुछ भी अजीब नहीं मिला तो वह साबित कर देगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने अपने दोस्तों को बताया और वे डर गए। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रघु का इरादा पक्का था। वह किसी भी हाल में उस बंगले में जाने को तैयार था। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रघु ने अपने घर से एक मशाल और पानी की बोतल ली। उसने धीरे से घर से बाहर कदम रखा और बंगले की ओर चल पड़ा। रास्ते में हवा चल रही थी और सूखे पत्तों की सरसराहट हो रही थी, लेकिन रघु बिना डरे आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह बंगले के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह रुका नहीं। रघु ने बंगले का मुख्य दरवाजा खोला। दरवाजे की चरमराहट से एक अजीब और भयानक माहौल बन गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन रघु ने अपनी मशाल जला ली और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर पुरानी लकड़ियां टूट रही थीं। उसे वहां कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन अचानक उसे ऊपर की मंजिल से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा हो, जो उसके दिल में एक सिहरन और डर की लहर दौड़ा गई। रघु ने अपने डर को दबाते हुए खुद को किसी तरह संभाला और भारी कदमों से ऊपर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, मानो उसके भीतर एक अनजानी आशंका घर कर रही हो। वह जानता था कि शायद ये सब उसका ही डर हो, जो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। सीढ़ियां चरमराते हुए एक भयानक सन्नाटा तोड़ रही थीं और हर कदम पर उसकी सांसें जैसे और भी भारी हो रही थीं। फिर भी वह ठिठका नहीं। डर और बेचैनी को पीछे छोड़ते हुए जब वह ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, तो उसकी नजर एक खुली खिड़की पर पड़ी। हवा तेजी से चल रही थी और अब तक जो आवाजें उसे बेचैन कर रही थीं, वो दरअसल खिड़की के पल्लों के आपस में टकराने की आवाजें थीं। उसकी दिल की धड़कनें अब भी थमी नहीं थीं, लेकिन वह समझ चुका था कि शायद डर ने ही उसे इतना परेशान कर रखा था। रघु ने गहरी सांस ली और चौकस नजरों से चारों ओर देखा। बंगले में हर चीज अपनी जगह पर थी, पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में हल्की सी सरसराहट थी और पुरानी लकड़ी की चरमराहटें उसे बार बार चौकन्ना कर रही थीं। उसकी धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ पुरानी इमारत की आम आवाजें हैं। वह धीमे कदमों से हर कोने में गया, हर अंधेरी जगह में झांका, लेकिन उसे कहीं कोई परछाई नहीं दिखी। कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं महसूस हुआ। फिर भी दिल की धड़कनें रुक रुक कर तेज हो जाती थीं, जैसे कुछ अनदेखा उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन एक पल ठहर कर उसने अपने डर को परे धकेला और सोचा, नहीं, ये सिर्फ मेरे मन का वहम है। रघु ने धीरे से मुस्कुराते हुए खुद से कहा, लोग यूं ही अंधविश्वास में फंस जाते हैं। इस बंगले में भूतों का कोई नामो निशान नहीं, बस इंसानी कल्पनाएं ही हैं जो हमें डराती हैं। परंतु बंगले से बाहर निकलते वक्त भी उसके दिल में एक हल्की सी घबराहट रह गई, मानो कोई अदृश्य निगाहें उसे अब भी देख रही हों। रघु ने बंगले के हर कोने को अच्छे से देख लिया था। उसकी आंखों में अब भी उस अंधेरे का हल्का असर था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसने ठंडी हवा में एक गहरी सांस ली और मन ही मन फैसला किया, अब समय हो गया है वापस लौटने का।
वह धीरे धीरे बंगले से बाहर निकला, लेकिन उसके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। जैसे ही उसने बाहर का खुला आसमान देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। गांव की ओर बढ़ते हुए उसकी चाल तेज हो गई। उसे पता था कि उसके दोस्त उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब वह गांव पहुंचा तो उसके दोस्तों की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने रघु को सही सलामत देखा, उनकी जान में जान आई। रघु ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और सच्चाई की झलक थी। जब उसने समझाया कि भूत बंगले में कोई भूत नहीं है, तो उसकी आंखों में सच्चाई चमक रही थी। उसने कहा, वो डरावनी आवाजें जिनसे हम सब कांप जाते थे, वो सिर्फ इस पुरानी इमारत की दीवारों और खिड़कियों से आ रही आवाजें हैं, और कुछ नहीं। गांव वाले पहले हिचकिचाए, पर रघु की बातों में सच्चाई और साहस देख उनका संदेह धीरे धीरे दूर होने लगा। उनकी आंखों में डर की जगह अब विश्वास ने ले ली। एक बूढ़े ने रघु के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तूने हमारी आंखें खोल दी बेटा। धीरे धीरे पूरे गांव का डर मिट गया। इस घटना ने सभी को एक गहरी सीख दी। डर केवल हमारे मन की कल्पना होती है, और बिना सोचे समझे डर के पीछे भागना मूर्खता है। अब वही भूत बंगला, जो कभी लोगों के लिए खौफ का घर था, एक साधारण खंडहर बन गया था। लोग अब वहां खुलकर हंसते, खेलते और बेझिझक जाने लगे थे। रघु की बहादुरी ने गांव के लोगों के दिलों में नई रोशनी भर दी थी। Like, share, and subscribe.